वोल्टेज जो बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे कि और वोल्टेज इतनी बड़ी होने के बावजूद भी अभी तक आपका एक भी बल्ब यहाँ पे खराब नहीं हुआ है। कंटिन्यू आपकी वोल्टेज इतने पे ही ऑपरेट हो रही है। आप देखेंगे कि डिमर में भी यहाँ पे आप देखो दिख जाएगा 440 वोल्टेज के आसपास। ये 400 देखेंगे यहाँ पे 440 और 400 के बीच में, यहाँ पे आप देख पाएंगे 433 26 कंटिन्यू। और आपके जो बल्ब है सारे के सारे यहाँ ग्लो कर रहे हैं। तो आप इस क्वालिटी से समझ गए होंगे कि आपका जो बल्ब है, बल्ब किस क्वालिटी का यहाँ आपको मिलने है, कुछ इस तरीके का। इसके अंदर आप देखेंगे दो पॉली रेड वाला जो पार्ट है दो लगे हुए हैं और ब्लू वाला एक पार्ट लगा हुआ है, उसके साथ दो यहाँ पे फ्यूज दिए हुए हैं। अब ये जो हमारा मेन बल्ब का ड्राइवर होता है, अब इसके साथ में जब आपको यहाँ पे भी दो फ्यूज मिल रहे हैं, अब जो ये हमारा एसपीडी होता है जो गामा डीओबी के अंदर लगना है, इसमें भी डबल फ्यूज और सिंगल एमओबी है। तो जब हमारी वोल्टेज हायर जाती है तो हमारे मोस्टली फ्यूज ही खराब होते हैं, क्योंकि जो फ्यूज लगाए जाते हैं वो सर्किट ब्रेकर के लिए, मतलब जो करंट है वो आगे फ्लो ना हो और वो अपना करंट का जो फ्लो है उसको ब्रेक कर दे या वो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, जिससे कि आपकी समझ आ सके कि आज की टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें जो हमारा बल्ब के अंदर लगने वाला मटेरियल है जिसको हम गामा डीओबी बोलते हैं, किस टाइप्स की होती है, या इसमें क्या डिफरेंसेस है, या इसमें क्या फर्क है। जो हमारा इस तरीके का ड्राइवर होता था जो पहले बल्ब के अंदर चलता था, इस वाले ड्राइवर में और इस वाली गामा के अंदर क्या डिफरेंसेस है क्या नहीं है, ये सारी चीजें आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारी गामा डीओबी होती है, जो गारंटी वाला एलईडी बल्ब होता है, कितने रुपए का होता है। तो गारंटी वाला एलईडी बल्ब अगर आप 1 साल की गारंटी के साथ बाजार में लेते हैं तो ये आपको 75 रुपए से लेकर 100 रुपए की रेंज में अवेलेबल होता है। अब ये वाला बल्ब जो 1 साल से 2 साल की गारंटी वाला है, जो आपको हमारे पास से मात्र और मात्र अवेलेबल होगा 42 से 45 रुपए की रेंज में, डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी। अगर बल्क क्वांटिटी है तो प्राइस और भी स्लाइटली नेगोशिएबल है। 1 साल की गारंटी के साथ आपको रेडी प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। अगर आप इसका कच्चा मटेरियल भी लेना चाहते हैं तो ये आपको मात्र और मात्र 33 रुपए प्लस जीएसटी में इसका जो कच्चा मटेरियल है वो अवेलेबल करा दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो आपका ये बल्ब होगा इसकी गारंटी कौन कवर करेगा, या इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बल्ब के अंदर अगर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, रिप्लेसमेंट इशू आता है या कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी आपको एक्सचेंज करके नया बल्ब देगी। अब सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा गामा डीओबी है और जो ड्राइवर है इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा ड्राइवर होता है कुछ इस तरीके का। इसके अंदर आप देखेंगे दो पॉली रेड वाला जो पार्ट है दो लगे हुए हैं और ब्लू वाला एक पार्ट लगा हुआ है, उसके साथ दो यहाँ पे फ्यूज दिए हुए हैं। अब ये जो हमारा मेन बल्ब का ड्राइवर होता है, अब इसके साथ में जब आपको यहाँ पे भी दो फ्यूज मिल रहे हैं, अब जो ये हमारा एसपीडी होता है जो गामा डीओबी के अंदर लगना है, इसमें भी डबल फ्यूज और सिंगल एमओबी है। तो जब हमारी वोल्टेज हायर जाती है तो हमारे मोस्टली फ्यूज ही खराब होते हैं, क्योंकि जो फ्यूज लगाए जाते हैं वो सर्किट ब्रेकर के लिए, मतलब जो करंट है वो आगे फ्लो ना हो और वो अपना करंट का जो फ्लो है उसको ब्रेक कर दे या वो आगे करंट पास ना हो। क्योंकि जब हमारा फ्यूज उड़ जाता है तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा और हमारा सर्किट सेफ रहता है बैक साइड का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाहे आपका फ्यूज खराब हो चाहे आपका ड्राइवर खराब हो, रिप्लेसमेंट तो तब भी आनी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ड्राइवर और गामा दोनों के अंदर इसके अंदर जो लगता है 4 kV 440 वोल्टेज पास के सारे कंपोनेंट लगते हैं जो 500 वोल्टेज तक खराब नहीं होते। अब सबसे बड़ी बात आती है जो हमारा ड्राइवर होता है, इसका सेट आपको पड़ता है 24 रुपए से लेके 25 रुपए तक, मतलब 22 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। ये आती है आपकी पीसीबी जो ड्राइवर के साथ लगती है 9 एलईडी के साथ, और ये इसका ड्राइवर हो जाता है। तो ये तो हमारे ड्राइवर पीसीबी हो गए। जबकि वहीं अगर हम बात करते हैं गामा डीओबी, तो गामा डीओबी में आपको कुछ इस तरीके की पीसीबी मिलेगी और ये इसका ड्राइवर होता है एसपीडी के साथ। अब ये भी आपका 4 kV 440 वोल्टेज ही पास होता है। अब मैं इसको आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखाता हूं कि इसका क्या रिजल्ट होता है और कितनी वोल्टेज है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब हम तो गाइस मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया अपना डिमर। आप देखेंगे मल्टीमीटर में कितने आपको वोल्टेज मिल रहे हैं और कितने बल्ब आज यहाँ खराब होने वाले हैं अगर मैं इसको 450 वोल्टेज तक लेके जाता हूँ। तो अब हम करते हैं अपनी वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट। आप देखेंगे डिमर की वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं 315 323 कंटिन्यू यहाँ पे आपकी वोल्टेज जो बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि और वोल्टेज इतनी बड़ी होने के बावजूद भी अभी तक आपका एक भी बल्ब यहाँ पे खराब नहीं हुआ है। कंटिन्यू आपकी वोल्टेज इतने पे ही ऑपरेट हो रही है। आप देखेंगे कि डिमर में भी यहाँ पे आप देखो दिख जाएगा 440 वोल्टेज के आसपास। ये 400 देखेंगे यहाँ पे 440 और 400 के बीच में, यहाँ पे आप देख पाएंगे 433 26 कंटिन्यू। और आपके जो बल्ब है सारे के सारे यहाँ ग्लो कर रहे हैं। तो आप इस क्वालिटी से समझ गए होंगे कि आपका जो बल्ब है, बल्ब किस क्वालिटी का यहाँ आपको मिलने वाला है। अब मैं इसकी वोल्टेज एक साथ अगर डाउन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें क्या एक्शन होने वाला है। अब देखेंगे जब मैंने इसकी वोल्टेज 130 पे भी कर दी है
तो आपका एक भी बल्ब यहाँ बंद नहीं हुआ, सारे के सारे ग्लो कर रहे इतनी कम वोल्टेज पे। अब मैं एक साथ फिर इसको 400 प्लस लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे फिर भी यहाँ आपके बल्ब कंटिन्यू ग्लो कर रहे। 440 पार मैं कर चुका हूँ, देखेंगे आप कंटिन्यू डिमर पे यहाँ 440 कंटिन्यू एप्रॉक्स। मैं इसको फिर से पार करता हूँ, 440 को पार करता हूँ तो आप देखेंगे 460-70 तक भी आपके सारे बल्ब ग्लो। अब मैं इसकी वोल्टेज फिर से कम करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ आपको मटेरियल किस क्वालिटी का मिल रहा है भाई, एकदम ऑसम क्वालिटी, नो रिप्लेसमेंट। इतने हायर वोल्टेज पे भी जाके आपका बल्ब जल रहा है, एक भी बल्ब खराब नहीं हुआ है। 120 वोल्टेज से फिर 440 लेके जाता हूँ, आप देखेंगे 440 फिर जाने के बाद भी आप देखेंगे फिर से कम करता हूँ, फिर देखिए आप। तो आपने देखा कि जो ये लाइव टेस्टिंग थी कितनी घमासान होने वाली है, क्योंकि आपका यहाँ पे एक भी बल्ब खराब नहीं हुआ है और जो उसके अंदर मटेरियल लगने वाला है मैंने आपको दिखाया। तो जो भी भाई बिजनेस करना चाहता है, नॉन रिप्लेसमेंट बल्ब के साथ बिजनेस करना चाहता है, तो एक बार एटलीस्ट हमारे ऑफिस आकर विजिट करके जरूर जाइए। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जब इसको कनेक्ट किया है मल्टीमीटर से, डिमर से, तो इसकी वोल्टेज हमने जब 440 से भी ऊपर की है तो ये खराब नहीं हुआ। तो आई होप सो कि आपको समझ आए होगी कि क्या क्वालिटी आपको मिलने वाली, क्योंकि अगर आप बेस्ट मटेरियल के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के आप अपना बिजनेस को आगे लेके चलते, तो आपको फ्यूचर में आपके रिप्लेसमेंट रेशियो कम होगी और आपको जो रिस्क है वो कम से कम होगा। तो हम क्वालिटी देने की ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारे जो भाई लोग हमसे जुड़ के व्यापार कर रहे हैं उनको अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना है। तो दोस्तों आई होप सो कि आपकी समझ में आया हो कि गामा डीओबी और ड्राइवर दोनों में किस लेवल तक की इनके अंदर आपको जो हायर वोल्टेज सस्टेबिलिटी है वो दी गई है। तो जो भी भाई एलईडी बल्ब का बिजनेस करना चाहता है या पर डे का कमाना चाहता है अच्छा खासा मुनाफा, तो फटाफट स्क्रीन के दिए नंबर पर हमें कॉल करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ऐसी टेक्निकल डिटेल, बिजनेस आइडिया और लेटेस्ट बिजनेस के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल ऑफ गाइस। फिर से मुलाकात होगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको और टेक्निकल बताने वाला हूं एलईडी बल्ब के बारे में और कैसे आप एलईडी बल्ब के बिजनेस से काफी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू।